नमस्ते दोस्तों, बहुत लोग मुझको ये पूछते हैं ना कि हम स्टॉक मार्केट को सीखे कैसे। कोई कोर्स बाय कर ले, कोई बंदा है बता दो, मैं उसका कोर्स बाय कर लेता हूँ और स्टॉक मार्केट सीख लेता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट को कैसे सीख सकते हो बिना किसी कोर्स के, बिना 1 रुपया लगाए, अपने नॉलेज के साथ, अपने ज्ञान के साथ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीखोगे। ठीक है, आपको कोई भी टिपिकल बोलने वाला नहीं हो कि जाके बैलेंस शीट उठा के रीड करो, ये इसका नेट प्रॉफिट चेक करो, Q3 Q4 के रिजल्ट आने वाले, कौन कॉल चेक करो, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, ये सारी चेक करो। बिल्कुल नहीं। हम इस वीडियो में ये बात करने वाले, जैसे देखो एक्सपर्ट लोग रहते, किसी भी स्टॉक का अगर हम बात करते तो वो तुरंत बता देते ये वीक है, ये इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये सेक्टर का ट्रेंड चेंज हो सकता है, अभी निफ्टी बहुत हाई पे चला गया, अब गिर सकता है, अब ऊपर जा सकता है। जो ऐसा व्यू रखते ना, मतलब जो फ्रीली वे में बात करते स्टॉक मार्केट का, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं, ये जो बेसिक बातें आप कैसे सीख सकते हो। और ये वीडियो ना एकदम बेसिक लोगों के लिए जो न्यू है, या जिनको 3 साल हो गया है, 4 साल हो गए, जो अभी भी कंफ्यूज है स्टॉक मार्केट को लेके। ठीक है, अभी भी डिसीजन नहीं बना पाते, कोई डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। जैसे आप अगर मेरे पास मेरे सामने अगर 10 स्टॉक का ऑप्शन रखोगे तो मैं उसमें से जो अच्छे स्टॉक रहेगा मैं डिसीजन बना लूंगा कि ये मेरे अच्छे स्टॉक है। ठीक है, वो भी एकदम कॉन्फिडेंस और अच्छी तरीके से। तो ये सारी जो बातें हैं, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो ज्ञान है, कहाँ से आएगा, कहाँ से स्टॉक मार्केट की ये सब बातें सीखे, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या है। मैं आपको कोई भी नहीं बोलने वाला हूँ जाके ये कोर्स बाय करो, वो कोर्स बाय करो, ये वेबसाइट चेक करो, ये वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं। आप खुद से सीखोगे, खुद से ही आप काम करोगे, आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, और वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। और अभी भी आप कंफ्यूज हो मार्केट में, आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करूँ, नहीं करूँ, कहाँ से चालू करूँ, म्यूचुअल फंड ले, स्टॉक ले, क्या करे, नहीं करे, लमसम पैसा लगाए, इकट्ठा लगाए कि नहीं करे, ये जो सारे सवाल है इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मैं कोई यहाँ पे सस्पेंस नहीं बनाऊंगा कि मैं एंड में बताऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं। मेरी वीडियो जनरली नॉलेजफुल रहता है और कुछ तामझाम रहता नहीं है, सिंपल वे में रहता है। ठीक है, यहाँ पे माइक चालू है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए ना, फर्स्ट थिंग, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल SIP करना है। जी हाँ, आपको केवल SIP ही करना है। आपको स्टॉक मार्केट अगर सीखना है, जैसे मैं फ्रीली वे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं डिसीजन बनाता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट अभी हाई लगता है, ये स्टॉक का प्राइस अभी ज़्यादा लगता है, गिर सकता है, ठीक है, बहुत चल चुका है, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ये जो डिसीजन मैं बनाता हूँ, ये आपको जो सीखने का ना, ये सारी बातें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल SIP करना है। ठीक है, किसमें करना है? म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक में बहुत फर्क रहता है। म्यूचुअल फंड क्या रहता है कि एक फंड मैनेजर उसको संभाल रहा है, हमारा पैसा एक कट जाता है, प्रीमियम कट जाता है, तो उसमें हमको क्या सीखने के लिए मिला? कुछ नहीं। पर जब आप खुद से SIP करोगे, स्टॉक की SIP, अब बहुत लोग बोलेंगे कौन से स्टॉक में SIP, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपको लार्ज कैप की ओर जाना है। मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, आप वो खुद थोड़ा फाइंड करो, क्योंकि मैं नाम भी ले लेता था, बट यहाँ पे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से हम किसी भी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, सजेशन नहीं कर सकते आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जब भी हम SIP करते हैं ना, लार्ज कैप में करना है, मैं आपको बताता हूँ। लार्ज कैप का कोई स्टॉक ढूंढो जो फार्मा सेक्टर का हो, IT सेक्टर का हो, या बैंकिंग सेक्टर का हो। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर 3rd नंबर पे रखना, फार्मा IT की जो लीडर कंपनी है उसमें से कोई लार्ज कैप का स्टॉक को चूज करो। चूज करने के बाद उसमें केवल आप SIP करो। कब तक करना है? मिनिमम 2 ईयर करना है। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर आपको SIP करना है। आप मार्केट का 60% सीख जाओगे। बहुत लोग बोलेंगे 60% क्यों, 40% क्यों नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो हम कोर्स देखते हैं, जो बिकता है, ठीक है, ऑनलाइन हम देखते हैं किसी का 20,000 का कोर्स है, डिस्काउंट में 5,000 देता है, 3,000। ठीक है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि SIP के जरिए आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते। ठीक है, ये आपको कोई कोर्स में नहीं बताएंगे और आपको कोई कोर्स वाला सिखा भी नहीं सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? देखो,
कोर्स जो भी डिज़ाइन होता है वो एक सिस्टम के साथ डिज़ाइन होता है। मतलब जो भी हम कोर्स खरीदते हैं या जो भी हम कोर्स देखते हैं उसमें एक सिस्टम दिया रहता है, एक प्रोसेस दिया रहता है। मान लो जैसे मेरा कोई कोर्स है, ठीक है, तो मैं अपने कोर्स में 2-3 तरीके बता दूंगा कि हायर हाई बनेगा अगर फर्स्ट ओपनिंग डे का अगर हायर हाई कैंडल बना तो वहाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, लोअर लो बना तो नीचे आ सकता है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है तो स्टॉक और नीचे आ सकता है अगर नीचे क्लोजिंग मिला, सब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ तो ऊपर जा सकता है, सपोर्ट ब्रेक करता है और प्लस 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करता है तो स्टॉक और नीचे आ सकता है। ठीक है, आप कोर्स में यही एक सिस्टम सीख सकते हो, प्रोसेस सीख सकते हो। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया रहेगा कि जो भी आपको कोर्स आप देखते रहोगे ऑनलाइन जो बेचते हैं वो क्या बोलते हैं, मेरा 2 तरीका है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके, तो उसमें आप तरीके सीखोगे जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटजी बोलते हैं ना। हाँ, तो आप वहाँ पे तरीके ही सीखोगे और कुछ नहीं। बाकी जो बेसिक बात है मार्केट का बात करना, फ्लो में मार्केट की चाल को समझना, ट्रेंड को समझना, कोई अगर मार्केट की बात कर रहा है तो उसकी बात को काटना नहीं, भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसे ट्रेंड नहीं रहता है, ऐसे स्टॉक नहीं रहता है। ठीक है, ये जो बातें हैं वो आप केवल SIP से सीख सकते हो, कोर्स परचेस करके बिल्कुल भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोर्स में आपको एक प्रोसेस दिया जाता है, एक सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप लर्निंग करोगे या लॉस करोगे तो वो तो बात की बात है। ठीक है, सबका एक प्रोसेस रहता है, कोई फिबोनाची वाला टेक्निक बता देगा, कोई आपको क्या बोलते ये स्कैल्पिंग सिखा देगा अपने तरीके से, कोई रहता है बंदा बोलता है कि स्टार्टिंग का जो कैंडल 1 घंटे का रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसका हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा, लो ब्रेक हुआ तो ये सिस्टम सीखोगे आप कोर्स में। ठीक है, वो एक अलग बात हो गया। बट यहाँ पे सीरियसली आपको मार्केट सीखना है और मैं जैसे फ्लो में अभी बोल रहा हूँ ये सारी बातें सीखना है तो आपको केवल SIP करना है। SIP अगर आप जब भी किसी स्टॉक में करते हो तो सिंपल आप मार्केट से जुड़े हुए रहते हो, क्योंकि देखो SIP में क्या होता है, हर 15 दिन, ऐसा नहीं है SIP का कसम खा लो कि हर महीने ही SIP, ऐसा नहीं है। SIP मीन्स क्या है कि आप 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, जैसा आपको समझ में आए आप SIP कर सकते हो। ठीक है, पर मिनिमम देखा जाए 15 दिन अच्छी बात है, 1 महीना है तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब भी हम 20-20 दिन में पैसा लगाते हैं मार्केट पे तो हम क्या है ना, जब 20 दिन में पैसा लगा रहे हैं ना तो 15 दिन तो हम जरूर मार्केट को देखेंगे। अभी तो हालांकि चलो रोज ही आदमी मार्केट देखता है, पर अगर आप 20 दिन 25 दिन में पैसा लगा रहे हो तो आप 15 दिन मार्केट को जरूर देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि आपका पैसा फ्लक्चुएट होएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई आपने शेयर्स 2000 वाला खरीदा, वो 1900 आ गया तो और देखोगे, देखते जाओगे, 1900 आ गया, 1850 आ गया, 1800 आ गया, 1700 आ गया, आप देखते ही जाओगे उसको, मार्केट को। आप इससे क्या सीखोगे? देखने से बहुत कुछ सीखोगे। आप सीखोगे, मार्केट के चाल को पकड़ना सीखोगे, मार्केट के साथ अटैच रहोगे, मार्केट के फ्लो को पकड़ना सीखोगे। तो जब वो 2000 वाला 1900 आएगा तो आप देखोगे, बोलोगे मैंने 2000 पे बाई किया है तो 1900 आ गया, फिर वो आएगा 1800 पे, फिर देखोगे 100-200 का मूवमेंट होगा, आप देखते जाओगे। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आपका सेकंड SIP का डेट आएगा, फिर 1800 पे SIP करोगे, एवरेज 1900 आएगा। 1900 आएगा ना तो फिर स्टॉक 1800 से मान लो 1900 आया, 1920 आया, 1950 आया, आप खुश हो जाओगे, बोलोगे मेरा एवरेज प्राइस तो अब 1900 हो गया, स्टॉक का प्राइस 1950, एकदम सेटिस्फाइड हो गए, बोलोगे अच्छा ये मार्केट है, ठीक है, अच्छा ऐसा मार्केट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या आएगा, स्टॉक का प्राइस 1900 आ जाएगा, फिर बोलोगे अब वापस 1800 आएगा ना, वापस मैं SIP करूँगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार 2000 पे SIP किया, 1900 पे किया, स्टॉक का प्राइस 1950 चला गया, तो फिर इस बार और आपके बाइंग प्राइस के नीचे आओगे तो इस बार डरोगे नहीं, इस बार बोलोगे नहीं करूंगा मैं SIP, आने दो नीचे। फिर मान लो आ गया 1800, आपने थोड़ा बढ़ा के पैसा लगा दिया, ठीक है, 1800 पे लगा दिया, 1700 आ गया और सोचने लगे, आप बोलोगे अरे मैंने कोई गलती कर दिया क्या 1700 पे पैसा लगा के, पहले तो लगाया था मार्केट चला गया ऊपर, स्टॉक वापस ऊपर चल गया, तो अब तो 1700 आ गया, यहाँ पे लगाओ नहीं लगाओ, आप सोचोगे। फिर जब वापस 1800 जाएगा ना तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो ऊपर जा रहा है, सही है, स्टॉक सही है, फिर वापस आप 1800 पे लगाओगे। फिर जब 1800 पे लगाओगे तो आपका एवरेज प्राइस 1850 होएगा, जब वापस स्टॉक का प्राइस 1900 1950 होएगा तो फिर आप इंतजार करोगे कि वापस गिरे, मेरे बाइंग प्राइस के नीचे आए, 1850 के नीचे आए, फिर मैं पैसा दबा के वापस लगाऊंगा, SIP लगाऊंगा। फिर स्टॉक आएगा ही नहीं, फिर स्टॉक आएगा ही नहीं। उसके बाद स्टॉक 2000 से ऊपर चलेगा, 2200 2300,
फिर वो 2200-2300 जाने के बाद वापस 2200 आएगा, फिर आप लगाओगे। ये ऐसा ही कारवा सिलसिला चलता रहेगा और आप मार्केट को सीखते जाओगे, ठीक है। और जब जब आप पैसा लगाओगे, आपका पैसा कम होगा, आप मार्केट के जाके ऐप खोलोगे, आप चेक करोगे, मार्केट के फ्लो को पकड़ोगे, आप फिर यूट्यूब करोगे। जैसे मान लो कोई ABC स्टॉक है, आप यूट्यूब करोगे ABC स्टॉक लेटेस्ट रिजल्ट, ABC स्टॉक सपोर्ट, ABC स्टॉक रेजिस्टेंस, ABC स्टॉक फ्यूचर प्लान, ABC स्टॉक बिजनेस प्लान। ये आप फिर सर्च करने लग जाओगे खुद से। क्यों? क्योंकि आपका पैसा लगा है। आप ये मेहनत क्यों करोगे? क्योंकि ये मेहनत आपका पैसा कराएगा, आपका SIP कराएगा। सिंपल, समझे? तो यहाँ पे मार्केट सीखने के लिए आपको कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करने की नीड नहीं है। केवल आपको SIP करना है, वो भी लार्ज कैप में। ये केवल आपको 2 ईयर करना है। देखो, बहुत लोग बोलेंगे 2 साल ज़्यादा होता है, पर देखो कोई दूसरा तरीका नहीं है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कोई कोर्स आपको ये बातें नहीं सिखाने वाला है। आप कितने भी महंगे कोर्स बाय कर लो, कोर्स में देखो, कोर्स एक्चुअली इसके लिए डिज़ाइन होता है, ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है, कि लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करें। तो वो ट्रेडिंग हो गया। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, आपका बुद्धि नहीं खोलेगा। आपको देखो, कोई कोर्स अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सिखा भी रहा है तो आपको बस ये बोल देगा कि ये लार्ज कैप पे सेफ होता है, ये मिड कैप पे सेफ होता है, इसके नेट प्रॉफिट ऐसे सेफ होता है। या आप बस थ्योरी सुन रहे हो। तो उसकी देखो, एक कोर्स को 10 लोग बाय करते तो ऐसा नहीं है कि 10 पैसा कमाते। उसमें से थोड़े पैसे कमाएंगे, थोड़े गवाएंगे, आधा कमाएंगे, आधा गवाएंगे। जबकि कोर्स एक ही है, जबकि कोर्स का नॉलेज वो 10 एक ही ले रहे। तो उसमें क्या होता है ना, कोर्स में अगर कोई आपको बोल भी दिया ना, नेट प्रॉफिट ऐसा होता है तो स्टॉक ऐसा रिजल्ट करता है, रिएक्ट करता है, ये होता है, तो वो थ्योरी हो गया। वो सुनने के बाद तो भी आप गलती करोगे, आपसे गलती होगी, आप इमोशन में जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो घुमा फिरा के बात क्या है, आपको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली करना है। तो भाई SIP से आप सीखो ना, प्रैक्टिकल करके। आपका कैपिटल भी वहाँ पे बन रहा है, मतलब आप SIP के जरिए आपका पैसा इकट्ठा भी हो रहा है एक जगह। और मैंने लार्ज कैप की बात की क्योंकि लार्ज कैप बहुत ही सेफ रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो लार्ज कैप सेफ भी रहता है। फार्मा हुआ, IT की जो लीडर कंपनी है, ठीक है, तो वो थोड़ा सेफ भी रहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं देखने के लिए मिलता है। 50, 100, 150, 200 रुपये का फ्लक्चुएट बहुत हो गया, समझे बात को। तो यहाँ पे हम जब SIP करते हैं तो डेली मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे, डेली मार्केट की चाल को समझेंगे, मार्केट के फ्लो के साथ रहेंगे। फिर जब हमारा पैसा लगेगा तो खुद से हम मेहनत करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, खुद बिजनेस जानेंगे, खुद नेट प्रॉफिट जानेंगे। फिर मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये केवल आप 2 ईयर करो, आपको 60% मार्केट का पक्का नॉलेज आ जाएगा। बात रही 40% की, वो देखो, जब आप लार्ज कैप में करोगे ना 2 ईयर, और आपका एक कैपिटल मान लो इकट्ठा हो गया 1 लाख रुपीज़ का, 1.5 लाख या जितना भी अमाउंट, ठीक है, 80,000, 70,000 आपका SIP अमाउंट जमा हो गया, मान लो उस पर कुछ रिटर्न्स भी मिले, तो फिर आपका अब तिगड़ी दिमाग चलेगा। ये मैं बोलने यहाँ पे बोल रहा हूँ तो लोगों को नहीं समझ में आता रहेगा, पर तब आपका तिगड़ी दिमाग चलेगा एकदम, मतलब अलग ही चलेगा दिमाग। क्योंकि 2 साल आपने SIP किया है, रोज़ मार्केट को देख रहे हो, चाल को समझ रहे हो, आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि अच्छा भाई 2000 जाने के बाद 2100 आता है, फिर 2300 जाता है, फिर 2100 कभी आता है, कभी 2000 भी आता है, पर वापस 2300 जाता है। तो ये ट्रेंड जब समझोगे ना तो आपका तिगड़ी दिमाग चलेगा। तब आप क्या करोगे, सोचोगे कि लार्ज कैप से पैसा निकाल के मैं मिड कैप में लगाऊं, क्योंकि मिड कैप में ज़्यादा पैसा बनता है। फिर आप स्लाइटली क्या करोगे, थोड़ा पैसा लार्ज कैप से निकालोगे जो आपने SIP किया है, या खुद का भी जो फ्रेश पैसा रहेगा मिड कैप में लगाओगे, ठीक है। आप यूं ही नहीं लगाओगे, आप सीखोगे, खुद सीखोगे, क्योंकि आप SIP कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात होता है, SIP करोगे, सिंपल, मार्केट के साथ जुड़ोगे, मार्केट को जानने का मन करेगा। और जब खुद का पैसा कहीं पे लगता है, हर महीने, हर 15 दिन, हर 20 दिन पे, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप खुद से करोगे, मैं यहाँ पे आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं हो, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपका दिमाग खुद ही फोर्स करेगा कि सीख भाई मार्केट। अभी यहाँ पे देखो, गोल्ड, अगर गोल्ड आप जनरली घर में, फैमिली में अगर किससे बात करोगे ना, अगर बोलोगे कि गोल्ड 2000 गिर गया, एग्जाम्पल के लिए आप बोलते हो कि गोल्ड 2000 गिर गया और कम होगा तो हम लेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, नहीं खरीद लो भाई, गोल्ड ज़्यादा गिरता नहीं, गोल्ड बढ़ते रहता है।
उनको ये नॉलेज कहाँ से आई, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे, क्योंकि फैमिली का यहाँ पे इंडियन में कैसा फैमिली का वो है, एक रिवाज है कि भाई हर बचपन से अपने को देखते आते कि गोल्ड खरीदते लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अपने को नॉलेज आ जाता है खरीदते खरीदते सोना कि 2000 गिरा तो ज़्यादा और नहीं गिरेगा, ठीक है, तुरंत बढ़ भी जाता है गिरता है तो आप किसी को घर पे बोलोगे कि सोना 2000 गिरा है और गिरने वाला है तब खरीदेंगे, तो आपको गाली देंगे, बोलेंगे भाई और नहीं गिरेगा, खरीद लो अभी, ठीक है, खरीदना है तो अभी खरीद लो, क्योंकि सोना वोना ज़्यादा गिरता नहीं है। तो उनको ये नॉलेज कहाँ से आए कि सोना और ज़्यादा नहीं गिरता है, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे, घर में लोग सोना खरीदते आ रहे और खुद भी खरीदते आ रहे, तो उनको नॉलेज आए, उनको सोने में SIP करके उनको सोने का भाव की चाल को पकड़ना आ गए कि ज़्यादा गिरता नहीं है, ऊपर ही जाता है हमेशा, 2-3 हज़ार रुपये गिर गया खरीद लो, 5,000 गिर गया तुरंत खरीद लो। तो ये उनको दिमाग कहाँ से है, उनको SIP करके है, ठीक है। तो सेम स्टॉक में भी इसी तरह आप किसी भी स्टॉक में SIP करोगे तो आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर आपका मन आपको खुद सारी चीज़ें कराएगा। बट क्या करना है, SIP करना है मिनिमम 2 ईयर, लार्ज कैप के स्टॉक में फार्मा IT का कोई पकड़ लो, जाके स्टडी थोड़ी कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, उसके बाद तो आप खुद सारी बातें सीखना चालू कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप खुद ही सीखना चालू कर दोगे। तो ये था स्टॉक मार्केट सीखे कैसे, उसके ऊपर वीडियो। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में, किसी स्टॉक से रिलेटेड, आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे अपडेट मिलता है मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, मार्केट नेगेटिव है, कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये सारी बातें भी वहाँ शेयर्स किया जाता है। और डेली बेस पे नहीं, लगे ज़रूरी है तो ही वहाँ टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ, बाकी ऐसा रोज़ रोज़ नहीं अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और वैसे भी हमने इस वीडियो में कोई स्टॉक का नाम भी नहीं लिया। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।